Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 9. The chapter which we are related with is journal. अच्छा, पहले भी मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की कि जब भी हम नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं उसमें कुछ तो पुरानी एंट्रीज होती हैं और कुछ न्यू एंट्रीज होती हैं, नया कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली entirely different first thing, but most importantly entries are related with bank. आज की जो न्यू एंट्रीज है ना वो बैंक से रिलेटेड है। तो एक तो आपके पास ये स्किल आएगी कि जब बैंक के साथ डील करना है तो ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आपने क्वेश्चन यहाँ से देखना है तो उसको स्किप ना करें, हर एंट्री को समझें, चाहे वो रिपीट भी क्यों ना हो रही हो। लेकिन आज की एंट्रीज जो हैं कॉन्सेप्ट वाइज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू नीड टू बी वेरी मच अटेंटिव। So this was a brief introduction of the question. We are ready to start. Let's begin. The first thing is to put the date. Date put कर देते हैं 1 मई है और started business with cash, और ये बड़ी दफा हम कर चुके हैं एंट्री। So हमें पता है कि when you will start your business cash will come and the amount with which you will start your business is called capital. So cash to capital would be the entry, और amount यहाँ पे observe करें 12 lakh and same amount of 12 lakh on both sides you will put. First May entry completed. Now May 2nd. मैंने आपसे कहा था ना कि जो न्यू एंट्रीज हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आपके सामने एक नई एंट्री आने लगी है और दैट एंट्री सेइंग डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, मगर तरीका वही है, पहले आपने नरेशन लिख देनी है डिपॉजिटेड कैश इन बैंक। इसका पहले मतलब समझें, यू हैव डिपॉजिटेड कैश इन योर बैंक अकाउंट। मतलब ये निकलता है आपने अपने पैसे जो कैश में आपकी पॉकेट में पड़े हुए थे वो पैसे आपने बैंक में जमा करवा दिए। सो कैश हैज बीन डिपॉजिटेड इन बैंक। बैंक, if you have amount present in your bank account it is your favorable mean it's your asset. So amount deposited in bank, asset increased, increase in asset should be written on debit side. So ये बैंक अकाउंट जो है आपका एसेट होने की वजह से डेबिट हो गया। अच्छा, दूसरी बात समझिए कि बैंक अकाउंट में पैसे गए कैसे। पैसे आपने जमा कराए तो आपकी पॉकेट से पैसे निकल के गए, कैश इज गोइंग आउट, कैश इज योर asset, asset is decreasing, decrease in asset should be credited. So cash को, कैश अकाउंट को आप क्रेडिट कर रहे हैं। How much amount has been deposited? 8 lakh. So you will write 8 lakh on debit side and 8 lakh on credit side. ले जी, दो एंट्रीज कंप्लीट हो गई। नाउ नेक्स्ट एंट्री इज 7th May. सो आप पुट करें डेट फर्स्ट 7th May। अब साथ ही आप उसकी नरेशन पुट कर दें। 7th को कह रहा है बॉट गुड्स बाय चेक। देखें ये भी बहुत डिफरेंट एंट्री है और इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हर एंट्री को आप गौर से देखें। बॉट गुड्स बाय चेक। अच्छा, पहले आपने ये समझना है कि ये चेक के जरिए आप चीजें खरीदी हैं। उसका मतलब क्या हुआ? सबसे कॉमन सेंस की बात यह है कि कैश इज नॉट गोइंग आउट। When you have bought your goods, instead of payment in cash, you have delivered a check. तो आपने उसको चेक दे दिया। अब थोड़ा सा समझेंगे, जब चेक आप उसको देंगे तो ये चेक लेकर वो कहाँ जाएगा? बैंक में, आपके बैंक में। He will present that check and amount would be drawn from the bank. अमाउंट वहां से ड्रॉ कर ली जाएगी और आपके बैंक अकाउंट में कमी होगी। अब गौर से समझे, जब बैंक में पैसे डाले थे तो बैंक अकाउंट एसेट होने की वजह से बढ़ गया, लेकिन अब चूंकि चेक के जरिए आपका सेलर जिससे आपने चीजें खरीदी हैं, जिस बंदे से आपने चीजें खरीदी हैं उस बंदे को पेमेंट करनी थी, क्रेडिटर था, उसको आपने चेक दे दिया। वो चेक लेके आपके बैंक में गया, प्रेजेंट किया और आपके बैंक से पैसे निकलवा लिए। सो देयर वुड बी अ डिक्रीज इन बैंक अकाउंट विच शुड बी क्रेडिटेड। तो आप यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे योर बैंक अकाउंट। वाई? बिकॉज योर एसेट हैज बीन डिक्रीज। दूसरी सूरत में क्या हो रहा है? बॉट गुड्स, यू आर बाइंग योर गुड्स, गुड्स आर कमिंग इन, गुड्स आर योर नियर एसेट, एसेट इंक्रीजिंग, increase in asset should be debited, but we do not write goods, although goods are coming in,
गुड्स आपके एसेट है, मगर वी डू नॉट राइट गुड्स, इंस्टेड ऑफ गुड्स वी राइट वर्किंग। क्या काम कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। सो हियर यू विल राइट योर परचेज अकाउंट। अगर मैं अकाउंट लिखना भूलता भी हूं ना, तो आपने नहीं भूलना, आपने हर जगह पे लिखना है सिवाय नाम के। सो बॉट गुड्स बाय चेक, 3 lakh is your amount, so put 3 lakh on debit side and same 3 lakh on credit side. Goods bought by check, purchased to bank, 7th पे की एंट्री होगी। now you will see 10th में एज यूजुअल पहले आप नरेशन पुट करेंगे 10th की। कमीशन पेड बाय चेक। ओके, अब उतनी देर आप सोचें इसका मतलब क्या है। कमीशन पेड बाय चेक, ये भी वही है। यहां पर भी देखें कि आपने चीजें खरीदी चेक के जरिए, कमीशन अदा की है, पेड अदा की है बाय चेक। अगेन व्हेन यू विल पे एनीथिंग थ्रू चेक and you will deliver that check, the person to whom you have given that check, he will go to your bank account, will draw amount from your bank account. Your account would be decreased, your bank account would be decreased, because the person to whom you have given that check, he will draw amount from your bank account. जब किसी को चेक देंगे तो वो आपके बैंक जाके रकम निकलवा लेगा, उससे आपके बैंक अकाउंट में कमी। बैंक अकाउंट एसेट, एसेट में कमी क्रेडिट, सो यू विल राइट बैंक अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड बिकॉज इट वाज योर एसेट, एसेट में कमी हो रही है, सो यू विल राइट ऑन क्रेडिट साइड। दूसरी सूरत में देखिए कमीशन। कमीशन एक यूजुअल एक्सपेंस है, आप बार बार पे करते हैं क्योंकि बेचने के लिए आपको कमीशन देना पड़ता है। सो इट्स एन एक्सपेंस, एक्सपेंस शुड बी रिटन ऑन डेबिट साइड, राइट डाउन ऑन डेबिट साइड because commission is your expense. How much amount you have paid for commission? 10th May amount is 1000, so just put 1000 on debit and 1000 on credit side. 10th May entry is completed. Next entry date is May 15th. So पहला स्टेप तो यही है, फिर डेट पुट कर देते हैं। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट्स, अगेन रिलेटेड टू बैंक। आज देखें 4 एंट्रीज ऐसी हैं जो न्यू है, इसलिए हर एंट्री पर अटेंशन देना जरूरी है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट, आपको ये बात पता है कि जब आप बैंक में रकम रखवाते हैं तो आपको रिसीव होता है इंटरेस्ट सेविंग बैंक के ऊपर। इंटरेस्ट दो सूरत में रिसीव हो सकता है, इधर यू कैन गेट दैट इंटरेस्ट on cash basis, so you can get interest in shape of cash. Secondly, that interest would be directly deposited in your bank account. तो दोनों चीजें हो सकती हैं। अब आपने जो बैंक में पैसे रखवाए थे आपको इंटरेस्ट मिला, अगर आपने कैश में वो इंटरेस्ट ले लिया तो कैश इज इंक्रीज, कैश इज योर एसेट, एसेट इंक्रीज डेबिट, सो यू विल राइट कैश ऑन डेबिट साइड बिकॉज इट इज योर एसेट और उसमें इजाफा हो रहा है। दूसरी सूरत में देखें, इंटरेस्ट आप रिसीव कर रहे हैं। इंटरेस्ट इज अ कॉमन थिंग यू विल रिसीव आफ्टर एवरी मंथ, सो द अमाउंट विच यू आर कंटिन्यूसली रिसीविंग इज योर इनकम, इनकम शुड बी क्रेडिट, सो यू विल राइट इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट साइड बिकॉज इट इज योर इनकम, और इनकम क्रेडिट होती है इसलिए इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पर हाउ मच इंटरेस्ट यू हैव रिसीव, दैट इज 500, सो पुट 500 ऑन डेबिट साइड एंड 500 ऑन क्रेडिट साइड। यहाँ बस एक बात और समझिए आप, ये तो तब हुआ ना जब आपने फॉरन कैश रिसीव कर लिया। तो कुछ बैंक ऐसे होते हैं, दे विल नॉट पे इंटरेस्ट डायरेक्टली टू यू, इंस्टेड ऑफ पेमेंट दे विल डिपॉजिट कैश इन योर बैंक अकाउंट, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था कि पैसे बैंक में जमा करवा दिए। अगर बैंक ने सिर्फ इंटरेस्ट आपको नहीं दिया, डायरेक्ट आपके अकाउंट में जमा करा दिया, तो तब आपने यहाँ पर बैंक लिख देना। और चूंकि यहाँ पे बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, उसने मेंशन नहीं किया कि कैश में रिसीव हुआ है या फिर बैंक में डायरेक्ट हो गया, लेकिन चूंकि ये वर्ड रिसीव्ड है इसलिए आपने कैश को प्रेफरेंस देनी है। तो कैश आपके पास आ रहा है, कैश इज योर एसेट, एसेट इंक्रीज, तो आपने डेबिट साइड पे लिख दिया। ये जो है ये ऑप्शनल है, अगर वो कहे कि इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, बस ये बोले, तो तब आपने कैश भी लिख सकते हैं और बैंक भी लिख सकते हैं। अभी हमने चूंकि प्रेफरेंस इंटरेस्ट रिसीव्ड, पैसे रिसीव हुए हैं, तो ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, समझाने के लिए मैंने बता दिया कि कैश वुड बी ओके, बैंक वुड बी ओके।
लें जी, दिस वाज योर लास्ट एंट्री। हमने सारी एंट्रीज कंप्लीट कर दी हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। अब आपने ध्यान इस बात का रखना है, ओके जी, तो पांचों की पांचों एंट्रीज आपके सामने है। रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि आप प्लीज इन एंट्रीज को रिपीट करें, रिवाइज करें, बार बार करें। और इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनी एंट्री, यू आर वेरी ओपन टू शेयर योर क्वेश्चन थ्रू मैसेजेस, टेक्स्ट, और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन क्विकली। सो मेरी रिक्वेस्ट आपने माननी है, खुद करना है क्वेश्चन देख के अच्छी तरह से समझने के बाद। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं दोबारा। अल्लाह हाफिज।